सकलमङ्गलमादितीर्थं नित्योत्सजं मणिमयं निलयं जिनानां त्रिलोकभूषणमहं शरणं प्रपद्ये। हे द्वादशांगे शुभवाणी दात्री सरस्वती माँ तुमको नमस्ते। सिद्धायतन की हे पुण्य प्रदात्री हे भारती माँ तुमको नमस्ते। हे ज्ञानशीला दुर्नय की हंत्री हे शारदे माँ तुमको नमस्ते। श्रुतपारगामी आगम प्रमाणे करो नंदनी को वरोवर समस्ते। हे भारती माँ तुमको नमस्ते। जो कर्म चक्र विदारिणे दश धर्म शस्त्र सवारती वैराग्य को नित्य ही बढ़ाने भावना मन धारती है शांति साम्य परम मोहितेसी सरलता सर्वांग में वे वंदनीय विशुद्ध मति माँ लिप्त नहीं पर संग में वे वंदनीय विशुद्ध मति माँ लिप्त नहीं पर संग में। जब बोली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्री द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, 16 कारण महापर्व की, जन जन की हितकारिणी सत्यागम व्याख्याता गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में हम सभी यहाँ पर वंदामी निवेदित करते हैं। मंचासी निस्नेही आर्यका वृंद, क्षुल्लका वृंद, त्यागी वृंद, धर्म नगरी के धर्म पिपासु स्नेही भव्यात्माओं, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे समय 9:50 का हो चुका है। 8:50 का हो चुका है। जो समय निर्धारित किया है चाहूँगी उस पर ही अपना वाक्यांशों को विराम दे सकूं, कोशिश ये करूँगी। और यदि कहीं समय का उल्लंघन होता है तो आप महामना बैठे हैं, निश्चित तौर से इस अल्पज्ञ को स्थान देने का पुरुषार्थ करेंगे। तीर्थंकर परमदेव अत्यंत सरल होने की बात कहते हैं।
तीर्थंकर जैसी पूर्ण प्रकृति को प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं कहा मैं तीर्थंकर हूं। गुणों से भरा हुआ कभी अपने आप को गुणवान नहीं कहता। सर्वांग सुंदर कभी सुंदर नहीं कहता, लेकिन जो सुंदरता का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, नैसर्गिक सुंदरता एक पुण्य की संकेत है, और जिस सुंदरता को मैं तैयार करता हूं उन सौंदर्य प्रसाधनों से वो सुंदरता नहीं होती है। आचार्य भगवंत आज यही कहेंगे। धर्म सभा में बैठ करके हे भव्य प्राणी, अपनी शक्ति का आज अनुमान करना है, अपनी शक्ति का तौल करना है कि मैं कितना शक्तिवान हूं। उन्होंने नहीं कहा कि आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मांसोपवासी बन जाएं। नहीं कहा कि आप 10 दिन के निर्जल उपवास करें। नहीं कहा आप अन्न को छोड़ करके उपवास करें, लेकिन जो भी करें शक्ति से करें, शक्ति को छिपाएं भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी न करें। यथाशक्ति त्याग को शक्ति त्याग का कहते हैं, और जो इस शक्ति त्याग को पुनः पुनः चिंतन में लाता रहता है, चिंतन में उस शक्ति त्याग भावना को भाते हैं, उस शक्ति त्याग भावना बन जाती है। ये शक्ति त्याग भावना का मतलब है शक्तिम अनुलंघ यथाशक्ति। जो चेतन शक्ति की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, अपनी की शक्ति को छिपाना भी नहीं, शक्ति के अनुसार त्याग को जीवन में ग्रहण करना शक्ति त्याग भावना कहलाती है। जिस तरह वस्त्र गंदा होता है, किससे साफ करते हैं? किससे साफ करते हैं? साबुन से। आचार्य भगवंत यही तो कह रहे हैं, मित्र, गंदे वस्त्र को तू साबुन से साफ कर लेता है, तो इस गंदे स्वभाव को, गंदे चेतन को किससे साफ करेगा? त्याग रूपी साबुन का इस्तेमाल कर ले, तो तेरे अंदर भी जो उत्तम क्वालिटी का साबुन है, वो साबुन लगाने से कपड़े की स्निग्धता दूर हो जाती है। उसी प्रकार उत्तम क्वालिटी के त्याग से जो कर्म कालमा रूपी गंदगी मेरे आत्मा रूपी पट पर लगी है, वो भी नष्ट हो जाती है। जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि रे चेतन, आधा पच्चखाणम, आत्मा स्वयं स्वभाव त्याग स्वभावी है। आपका चेतन द्रव्य ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, संग्रह करने का स्वभाव नहीं है। अपनी शक्ति विचार, बोलिए आगे, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, अध्ययन करना है। बरिया जी, अध्ययन करना है। बाहुबली को संभालते संभालते वो लताएं भी पवित्र हो गईं जो उनके तन से लिपटी थी। गोपाचल को संभालते संभालते कण कण पवित्र हो जाएगा, लेकिन हे अजित, तू कब जीतेगा अपनी आत्मा को? तेरे आत्मा को जीतने का अब कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। यही अवसर है, इस अवसर को मत जाने देना। चेतना, संवेग भावना मन में वैराग्य को उत्पत्ति करती है। संवेग का तात्पर्य, संवेग को नहीं सुन पाया हमने क्योंकि समय अभाव रहा अपने पास। संसार शरीर भोगों से जो भयभीत पना होता है, ये शरीर मेरा शाश्वत नहीं है। भोग जो मेरे पास में है वो शाश्वत नहीं है, बार बार भोगने में आ रहे हैं,
पेट खाली का खाली रहता है, रोज थाली भर भर खाता हूँ, रोज गिलास भर भर पीता हूँ, लेकिन कंठ सूखे का सूखा रहता है। रोज इस शरीर को इत्र फुलेल से, शैम्पू और सुगंध से सुंदर बनाता हूँ, कितना समय खराब होता है इसमें अपना। लेकिन हे प्रज्ञात्मन, कब चेतोगे? शरीर की सुंदरता को अगर वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो तो ये नश्वर शरीर की सुंदरता भी शाश्वत रूप से परिणत होगी। कब? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। किसकी भक्ति से? किसकी भक्ति से? तपोधनों की भक्ति से। जब तपोधनों की भक्ति से सुंदर रूप मिल सकता है तो हे मेरे आराध्य वीतराग देव, आपकी भक्ति से क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ मिलेगा, लेकिन दामन में दम होना चाहिए। अगर दामन में ही छेद होंगे तो मिला हुआ भी बिखर जाएगा। दामन में जब दम होगी तो मिला हुआ भी तेरे भाग्य में उतर जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में जो संवेग भावना है वो वैराग्य को जगाती है, और वैराग्य का जन्म त्याग के आगमन से होता है। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे, तब तक संवेग हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। और हम ज्ञान का अभ्यास करने का समय नहीं है माता जी। कैसे स्वाध्याय करें, कैसे अध्ययन करें, लेकिन ध्यान रखना, हे स्नेही भव्य आत्माओं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस परंपरा में आना ही पड़ेगा। छोटी सी बच्ची का जब जन्म होता है तो उस बच्ची को हम कहते हैं पराया धन है, लेकिन उसको पराई तो नहीं कर देते। जन्म देने के बाद भी बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं। जब वक्त आता है तो उसे विदा दे देते हैं। ध्यान रखना, भव्य जीव आप हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा, उस शेर की तरह आदिनाथ की बातों को नहीं समझ पाया पोता, लेकिन जब शेर की पर्याय में था, दोनों पंजे और जबड़े में हिरण का शिकार फंसा था। क्रूर हिंसक प्रकृति क्या धर्म की ओर बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती ना। लेकिन कैसा है ये जैन धर्म, कैसा है मोक्ष मार्ग, और कैसे है हमारे आराध्य? जो धर्म, जो आराध्य स्वयं अपना ही दीपक नहीं जलाते, वरन जिनके बुझे हुए दीप हैं उनको भी प्रकाशित कर देते हैं। जो संसार में अटका है उसको भी संबोधन दे देते हैं कि हे सिंहराज, क्या कर रहे हो? आप तो भव्य हो, आपके अंदर तीर्थंकर की सत्ता मौजूद है, आप तीर्थंकर बनने वाले हो। हिरण का शिकार छोड़ दो। छोड़ा नहीं छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। हे सिंहराज, तुम धन्य हो। हम प्रभु की प्रतिकृति हैं, हम फिर भी अपने शिकार को जो आ जाता है उसको तो ले ही लेते हैं, और जो नहीं आ पाता उसको भी अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेते हैं। कैसे हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं, साधु जीवन में त्याग की पराकाष्ठा होती है और गृहस्थ जीवन में दान की सर्वोत्तम रीति होती है। श्रावक त्याग नहीं कर पाता, लेकिन श्रावक दान करता है। साधु दान नहीं कर सकता, साधु त्याग करता है। तीर्थंकर प्रकृति की ये व्यवस्था विशेषता है कि दान में इतना पुण्याश्रम होता है, उस पुण्याश्रम के कारण वो गृहस्थ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। कैसे कैसे करता है बता दूं क्या? 6 महीने से जिस राह पर मुद्रा लेकर के गमन किया जा रहा है, लोग विधि नहीं जानते,
कि कैसे नवदा भक्ति की जाए। कोई स्वर्ण मुद्रा की थाली भेंट कर रहा है तो कोई अपने बच्चे को ही दे रहा है कि हे मुनिराज, हे उत्तम आत्मा, मेरे घर पधारो और भोजन को ग्रहण करो। ये नवदा भक्ति नहीं है। एक बार नहीं 3 बार कहना पड़ेगा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों? अत्रो अत्रो अत्रो, आइए आइए आइए। आकर के क्या करें? तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, विराजिए विराजिए विराजिए। अपन ऐसी करते हैं क्या नवदा भक्ति? ऐसी करते हैं क्या? इनसे तो पूछ नहीं सकती मैं, क्योंकि उनके दर्शन दुर्लभ है। आपके तो दर्शन होने लगे हैं। नवदा भक्ति कैसे करते हैं अपन? ऐसी करते हैं क्या? आप उच्चासन बोलते हैं, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ पर बैठिए? कहाँ पर बैठेंगे? उच्चासन पर। उच्चासन होता है क्या? होता है क्या? आज देखना उच्चासन कैसा है। कहाँ बैठेंगे अतिथि? हमने उनको बुलाया है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। उच्चासन विराजी। उच्चासन है क्या? आज देखना इस चर्या में। अगर उच्चासन नहीं है तो ये मेरा मिथ्या नवदा भक्ति हो गई। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का एक सुयोग प्राप्त करता है। कौन? गृहस्थ, दान दे करके। और इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति तो उदय में आएगी 13वें गुण स्थान में जाकर के, लेकिन जिस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उस पर्याय में इतना अद्भुत पुण्य संचय करता है कि किमिच्छक दान की शालाएं खोल देता है। अपन दान की शाला खोलते हैं, कहीं भोजनशाला खोल देते हैं, लेकिन हे पुण्य परमाणुओं का संग्राहक, तुमने कितना पुण्य कर लिया। एक मोक्ष मार्गी आत्मा के अंजलि पुट में अन्न का दान देकर के तुम धन्य हो गए। तुमने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को अपने हस्तगत कर लिया और इस पर्याय में किमिच्छिक दान थाला खोल दी। जो जिसकी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतना ले जाए। इसे कहते हैं किमिच्छिक दान। चक्रवर्ती किमिच्छिक दान करते हैं। चक्रवर्ती की स्थिति भी अत्यंत घोर तपस्या के माध्यम से चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने की मिलती है। मान भावों, कहा गया है उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद गृहस्थ ने किया, वो गृहस्थ जब अपने उस असाधारण क्षमता को क्रिया में डालता है, क्रिया का तात्पर्य कर्तव्य करता है। कर्तव्य का तात्पर्य श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने मुंह के अंदर एक बूंद पानी की नहीं डालता। जब तक मेरे मोक्ष मार्गी निरंतराय भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। शायद बताया गया था आपको, मुनिराज नियम ले लेते हैं कि आज इस जंगल में आहार मिलेगा तो ही आहार लूंगा, नहीं तो आहार नहीं लूंगा। मान भावों, ये साधु के नियम होते हैं। ये नियम तो आज भी खुले हुए हमारे लिए कि आज मैं दाना ओली के बाईं ओर जो सड़क है उस ओर चर्या करेंगे, चौके में जहां पड़गान होगा वहां पर आहार लेंगे। आज हम सराफा बाजार की ओर जाएंगे, आज वहां पर जाकर के आहार लेंगे। चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, जिस दिशा से पड़गान होगा आज उस दिशा की ओर जाएंगे। वो प्राणी विचार करना, ये मोक्ष मार्गी है। मोक्ष मार्ग कोतूहल का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग दिखाने का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो आत्मसात करने का मार्ग है, प्राणों को हथेली पर रखकर चलने का मार्ग है। जब एक साधु नवदा भक्ति के बिना आहार ग्रहण नहीं कर सकता, एक
नवदा भक्ति की एक भक्ति में कमी होने पर आपके दरवाजे से वापस लौट जाता है। उसे ये अभिमान नहीं है कि श्रावक ने मेरी पूजा नहीं की। वो पूरे दिन पूजा की इच्छा नहीं रखता, आपके नमस्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन जब ऐसा सम्मति की परीक्षा का समय आता है तो वो साधु उस गृहस्थ को टटोलता है। कितनी है श्रद्धा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी के प्रति। जिस हृदय के अंदर स्पंदन ही ना हो वो कैसा हृदय है। जिस हृदय के अंदर जय का निनाद ही ना हो वो कैसा जैन है। संवेदनशीलता जिस हृदय के अंदर श्वास की तरह स्पंदित होती हो, ऐसा द्रवित हृदय मोक्ष मार्ग पर चलने का पात्र होता है। आचार्य भगवंतों ने यही कहा कि वो गृहस्थ दान देने के बाद मुनिराज को दान देता है। उस समय दाता बड़ा और ग्रहण करने वाला पात्र छोटा होता है। 24 घंटे के अंदर एक बार समय ऐसा आता है कि श्रावक बड़ा हो जाता है, साधु छोटा हो जाता है। क्योंकि जो ग्रहण करता है वो छोटा होता है और जो दान करता है, त्याग करता है, वो बड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग की ऐसी परंपरा बनाई है कि दाता को कहीं इसका अभिमान ना हो जाए। उन्होंने उनको एक उच्चासन दे दिया। आप धरती पर बैठ करके बड़े हैं, ये पाटे पर बैठ करके बड़े हैं। मान भावो, जब नवदा भक्ति के द्वारा पड़गाहन की विधि नहीं मिल पा रही थी, सड़कों पर घूमा जा रहा था, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जैसे ही पता लगता है कि एक महापुरुष अपने राज्य मंदिर की ओर आते चले जा रहे हैं, दोनों भ्राता मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भैया कौन हो सकते हैं? जैसे ही दृष्टि डाली, ये महामना महामहात्मा महाव्रतों के अवतारी महामुनिराज आदिनाथ आ रहे हैं। अरे ये बेला तो आहार की है, इसका हमें प्रतिग्रहण करना चाहिए, पड़गाहन करना चाहिए। जैसे ही आदिनाथ को देखते हैं राजा श्रेयांश जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण किसको होता है पता है क्या महेश भैया? किसको होता है? पूर्व करनी के संस्कार हमें इस करनी में याद आ जाते हैं। जब हम आहार देंगे ही नहीं, जब हम पड़गाहन करेंगे ही नहीं, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ेंगे ही नहीं, तो जब चौथे काल में हमारा जन्म होगा, साक्षात तीर्थंकर जन्म लेंगे, तीर्थंकर का समोशरण लगा होगा, तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक महोत्सव हो रहा होगा, कैसे जाति स्मरण होगा? ये समय पड़गाहन का है, इनको मैं पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक अन्न का दान कर दूं। जब संस्कार नहीं होंगे तो जाति स्मरण भी नहीं होगा। राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है कि भैया ये प्रातः काल की बेला है, महामुनिराज आदिनाथ के पड़गाहन की व्यवस्था करनी है। कुछ नहीं था घर के अंदर, क्या किया जाए? अगर आपके यहाँ कोई साधु पहुंच जाए तो क्या करोगे? खुले दरवाजे बंद कर लेंगे, माता जी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बैक टू पवेलियम चंपाबाग धर्मशाला, ऐसा ही करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर महामुनिराज मोक्ष मार्गी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं तो मेरे पास जो शुद्ध भोजन होगा मैं उस भोजन को दूंगा। क्या शुद्ध भोजन है आपके पास? क्या चीज है? आपके डाइनिंग टेबल पर क्या लगा है? बाजार का एक सुंदर सॉस का पात्र रखा है, हैं? उसको दोगे क्या? क्या दोगे? जो खाओगे वही तो खिलाओगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना महान भावों,
मैं आपसे बात ये नहीं कहती आप मेरे रोटी का बंदोबस्त करें, आप क्या करेंगे, आपके पुण्य में इतनी ताकत होनी चाहिए। एक भिखारी जब आपके दरवाजे पर आता है, ये मत सोचना ये भिखारी है, वो आपको बताने आता है कि रे ज्ञानी, मैंने इस कटोरे को कभी मूल्य नहीं दिया, मेरे हाथ में कटोरा आ गया, आज तुम भी मूल्य नहीं दे रहे, कल तुम्हारे हाथ में ये कटोरा पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, जो किसी का मोल नहीं समझता वो एक दिन बेमोल हो जाता है, और जो पत्थर का भी मोल समझता है वो पत्थर से ज्यादा अमूल्य हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है हमें कि जिसने नवदा भक्ति पूर्वक उन तीर्थंकर महामुनिराज को पड़गाहन किया, आहार दिया नवदा भक्ति पूर्वक, जब आहार पूरा हो जाता है पंचावृष्टि हो जाया करती है। पंचाश्चर्य वृष्टि से जहाँ पर जय जयकार होती है, देव दुंदुभी बजती है, रत्नों की वृष्टि होती है, पुष्प की वृष्टि होती है, और धन्य धन्य दाता आकाश में गुंजायमान हो जाता है। अपने को नहीं बनना धन्य धन्य दाता। चक्रेश भैया कब बनोगे? जाग जाओ, जागो, अब सुबह नहीं है, अब ये सूर्य अपने उस युवा अवस्था पर, तरुण अवस्था पर पहुंच गया है, अब अस्ताचल की ओर जाएगा। चेतो, चेतना पड़ेगा। प्रथम दान का शुभारंभ यदि किसी ने किया इस भरत क्षेत्र में, किसने किया? किसने किया? राजा श्रेयांश ने किया। आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार देकर के, जैसे ही देव दुंदुभी होती है, जय जयकार होती है, आकाश में रत्न वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, धन्य धन्य दाता के अनगूंज स्वर उस क्षितिज पर गुंजायमान होते हैं। भरत चक्रवर्ती तुरंत अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं कि हे भरत राजा श्रेयांश, तुम धन्य हो, तुमने मोक्ष मार्ग का द्वार उद्घाटित कर दिया। इस पर्याय में ही, इस भव में ही तुम मोक्ष के अधिपति बनोगे। जो तीर्थंकर को पहला आहार देते हैं वो नियम से उसी ही पर्याय में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखना, प्रथम आहार देने का सौभाग्य किसको मिला? किसको मिला? कब मिला? जब पूर्व पर्याय में वज्रजंग पत्नी श्रीमती के रूप में जंगल में आहार दे रहे थे। ये श्रेयांश कोई और नहीं है, राजा वज्रजंग आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय में जब वज्रजंग थे आदिनाथ भगवान, उनकी पत्नी थी श्रीमती रानी, जंगल में विहार कर रहे थे। तपोधन, आज उनकी इच्छा हुई जंगल में ही आहार दूंगी। कहाँ है मुनराज, किसको आहार दोगी? तुम्हें कोई यतराज दिखाई दे रहे हैं क्या? इस जंगल में कौन महामना आएंगे? श्रीमती ने कहा, स्वामी मेरा मन फड़क फड़क कर रहा है, आहार दूंगी, तपोधनों को आहार दूंगी, इस जंगल में ही दूंगी, कहीं और नहीं दूंगी। अश्रुधारा टप टप टपक रही है। हे प्रभु, मेरा पुण्य इतना भी नहीं होगा कि एक यतराज मेरे सामने आ जाए, उनके अंजलि पुट में अन्न का दान कर दूं, मैं धन्य हो जाऊंगी। महान भावों, राजा श्रेयांश की पूर्व पर्याय श्रीमती की, श्रीमती के जीव ने प्रतीक्षा की, जंगल में आहार बनाया। रानी थी, पटरानी थी, शायद साड़ी आपसे अच्छी होगी उसके पास, सौंदर्यता आपसे अच्छी होगी उसके पास, आपके पति जितने वैभवशाली हैं, ऐसे पूरे ग्वालियर का वैभव इकट्ठा कर लो, उतना वैभव तो केवल एक रानी के पास में था। उसने चौका लगाया, धर्म को छोड़ करके कहाँ जाओगे? ये सुखाभास है,
जो आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है ये धन से हो रही है। आज इच्छा हुई कि मुझे सोने का बुंदा चाहिए, पैसे निकालोगी, खरीद के ले आओगी और कहोगी मैं तो सुखी हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमारा जैन दर्शन कह रहा है आप सुखी नहीं हैं, सुख का आभास मात्र है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय, अरु सेवत लागे नीके। जब भोगों का भोग करते हैं, बहुत अच्छी सब्जी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, सी करते जाते हैं, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी है। सेवत लागे नीके, बेरस होए विपाक समय। और जब विपाक काल आएगा उसका, उदय काल आएगा उसका, अल्सर हो गया। डॉक्टर ने कहा अल्सर हो गया, अब पानी भी लगता है, गरम दूध भी लगता है, गरम चीज नहीं खाई जाती, अब कचौड़ी नहीं खानी, अब पकौड़ी नहीं खानी, अब फास्ट फूड का त्याग कर देता हूँ जब तक अल्सर सही नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं रे मनीषी आत्मा, ऐसा अवसर क्यों आने देते हो? अल्सर हुआ, जब त्याग किया तो कोई कीमत नहीं मिलेगी। अल्सर से पहले ही त्याग कर देता ना कि अष्टमी चतुर्दशी को मैं नीरस भोजन करूंगा, रविवार को नमक का त्याग रखेंगे, ये नियम कर लिए जाएं तो कहा था ना छोटे छोटे नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। महान भावों, प्रथम चक्रवर्ती भरत जब आते हैं, उन्होंने राजा श्रेयांश को गले लगा लिया कि धन्य हो श्रेयांश, तुम धन्य हो, आज तुमने दान तीर्थ की परंपरा का शुभारंभ किया है। कितना अद्भुत संयोग है, राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ की परंपरा का शुभारंभ किया तो आहार लेने वाले पात्र ने धर्म तीर्थ का शुभारंभ का जुम्मा ले लिया। वो ही धर्म तीर्थ बनेंगे, वो ही प्रथम तीर्थंकर होंगे। मान भावो, दान तीर्थ का पट्ट उनके बांधा जाता है प्रथम चक्रवर्ती भरत के द्वारा। इस भरत क्षेत्र का प्रथम दान तीर्थ कोई है तो वो केवल राजा श्रेयांश है। निरंतर जो आदिनाथ के जीव के साथ पटरानी बनकर के जन्म लेते रहे, स्वर्ग में गए तो भी उनके साथ रहे, भोग भूमि में गए तो भी दोनों साथ रहे, कर्म भूमि में आए तब भी दोनों साथ रहे। पति पत्नी का संयोग निरंतर बनता रहा और धर्म के क्षेत्र में बढ़ते गए। हम भी आज ये संकल्प लें, शक्ति त्याग भावना हमारी तभी सार्थक होगी कि जब तक मेरे घर पर तपोधनों का आहार नहीं होगा। आप हमारा आहार कराएं न कराएं, कठिन चर्या लगती है मत कराओ, लेकिन अपने इस सरल चर्या को कहीं कठिन मत होने देना। जो सरलता दिख रही है, आराम से भोजन में खाने में आ रहा है, आराम से भोजन मिल रहा है, तन ढकने को कपड़ा, रहने को मकान, खाने को खर्चने को द्रव्य जो मिलता है, ये कुछ और नहीं है। ये पिछले पुण्य कर करके जो तीर्थंकरों के हाथ में जो मोक्ष मार्गी के अंजलि पुट पर आहार दान दे करके आ रहे हो, ये उसका पुण्य का फल हम भोग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए ये पुण्य का फल हमारा रीता पात्र बन जाए। पात्र रीता हो उससे पहले उसे भरने की बंदोबस्त कर लोगे तो मित्रों आप दुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए हम जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो घर शमशान के समान होता है। घर का हर सदस्य गिद्ध के समान है, द्रव्य मांस पिंडवत है। परिवार रूपी गिद्ध उस शमशान में, शमशान भूमि में धन रूपी मांस के पिंड का भोग कर रहा होता है। इसलिए अन्न की
कमी उस घर में नहीं आती जिस घर से तपोधनों के अंजलि पुट में अन्न का दान दिया जाता है। उस घर के अंदर कभी भी रीता द्रव्य नहीं होता जिस घर के अंदर से मोक्ष मार्गियों के लिए दान निकलता है। वो कभी ग्रस्त निर्माल्य भोजी नहीं होता जो अपने द्रव्य को पूरा का पूरा अपने लिए ही खर्च कर देता है। भोजन वो ही भोजन है जिस भोजन में से आपने पहले अतिथि को भोजन करा दिया है, उसके बाद जो अवशेष है उस भोजन के आप अधिकारी हैं। अगर अतिथि को भोजन नहीं कराते, आप ही भोजन कर लेते हो। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं आप निर्माल्य के भोजी हैं, आप निर्माल्य का द्रव्य खा रहे हैं। इस निर्माल्य के द्रव्य का भयंकर विपाक जब आएगा तो समझ में आएगा एक हाथ नहीं है, दोनों घुटने खड़े नहीं हो पाते, मुंह से हम बोल नहीं पाते, गर्भ में आ ही तो पाए हैं, पिता मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, माँ बेघर हो जाती है, पेट में भरने के लिए एक पानी की बूंद भी नसीब नहीं हो पाती। क्या हुआ ये सब? अभी तक तो ये राजसी ठाट में रहते थे, अब क्या हुआ कोई नहीं जानता। पड़ोसी कहता है बेचारा कर्मों का मारा है, न जाने कौन सी नजर लगी है, किसने ऐसी बुरी दृष्टि की है। हे बुरी दृष्टि वाले, तेरा मुंह काला। किसका काला मुंह करते हो मित्रों? कर्म काले थे तो फल भी तो काला ही मिलेगा। बबूल बोया है, आम की प्रतीक्षा कौन करेगा? कौन कहां से आम आएंगे? आम बपन करोगे तो सत्य है बबूल नहीं आएगा, आम ही आएगा। लेकिन बबूल का बीजारोपण होगा तो बबूल ही आएगा, आम नहीं आएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु भोजन खड़े होकर के करते हैं और ग्रस्त भी खड़े होकर के करना पसंद करता है। अंतर है, साधु और ग्रस्त में अंतर है। साधु कहता है मेरी जंघाओं में जब तक बल रहेगा तब तक आहार ग्रहण करूंगा, लेकिन श्रावक बफेलो सिस्टम में खड़े होकर के भोजन करता है। बफेलो सिस्टम पता है क्या होता है? समझदार है ना आप लोग? तो सब समझते हैं माता जी। जो जो बता रहे हैं हम सब पढ़ चुके, पढ़ करके डाल दिया। अंतर इतना है आपने उतार लिया और हमने डाल दिया। ध्यान रखना महान भावों, संत ना बन सको तो कम से कम श्रावक बनने का उद्यम करो। ये कोई और दूसरा श्रावक नहीं है। आप प्रतिदिन जो पाप करते हो, पाप होते नहीं होते प्रतिदिन? कहाँ होते हैं पाप? झाड़ू लगाते हो, जल भरते हो, कपड़े धोते हो, रोटी बनाते हो, सब में हिंसा होती है। उस पाप के मल को कहाँ धोना है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा ग्रह कर्मणाप निजतम कर्म विमाष्टे खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रत पूजा रुधिर मलम धावते बारी। रुधिर से रक्त से सना हुआ वस्त्र क्या कभी रक्त से धोया जा सकता है? रक्त से सना वस्त्र रक्त से नहीं धोया जा सकता। रक्त से सना वस्त्र बारी माने जल से धोया जाता है। इसी तरह पाप से कभी पाप धुल सकता है क्या प्रवीण भैया? नहीं धुल सकता। पाप से पाप नहीं धुल सकता। जैसे जल खून को धो देता है, वैसे ही ग्रह त्यागी अतिथि जनों के यथा योग्य आहार आदि को दान करने से अपने पाप रूपी जो संचित कर्म हैं, जो ग्रस्त संबंधी क्रियाकलापों से संचित हुए हैं, उन पापों को धो डालता है। इसलिए समय अपना हो रहा है। विषय तो बहुत व्यापक है, समय नहीं होता। समय अपनी गति से चलता चला जाता है, रुकता नहीं है। महान भावों, केवल इतना ही कहूंगी, उत्तम क्षेत्र में, उत्तम काल में, उत्तम
बीज का यदि आरोपण कर दिया जाए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उत्तम फसल की प्राप्ति होती है। हमारे पास कम है तो कम दें, हमारे पास दम है तो कम भी बहुत बड़ा होगा, और दम नहीं है और बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा भी किसी दीन का नहीं है। लाखों करोड़ों का दान आप कर देना, उस दान की कोई महिमा नहीं है, लेकिन यदि आपने 2 रोटी का दान अपने हाथ से अंजलि पुट पर किया है, उसका दान कल्प वृक्ष से भी बढ़कर के हुआ करता है। आचार्य भगवंत ने कहा, छित गत मित बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले बहु फलति छाया विभम बहु फल मिष्टम शरीर व्रतम। जो तपोनिधों के अंजलि पुट में थोड़ा सा दान, अल्प दान करता है, वो उसी तरह फल देता है कि अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया छोटा सा बीज फूंक मारो तो उड़ जाए, जमीन में बपन कर दो, पल्लवित हो तो पाषाण को भी चीर देता है, पाषाण को भी भेद देता है। इसी तरह छोटा सा दान, थोड़ा सा दान, कहीं आगम में नहीं लिखा 5000 का चौका आप डेली लगाओ, किसी आगम में ऐसा नहीं लिखा है। श्रावकाचार में, क्योंकि श्रावकाचार में ही चरणान युग में ही ये विषय आएगा, प्रथमान युग में इतना नहीं आएगा, और कर्णान योग और द्रव्यान योग में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये श्रावक की चर्या है, ये साधु की चर्या नहीं है। तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा 5000 का चौका लगाइए, 3000 का चौका लगाइए, उन्होंने लिखा है जैसा खुद खाते हो वैसा मोक्ष मार्गी को खिलाइए। हमारी दम तो वो भी नहीं है, क्योंकि खाते ही ऐसा है, खाना ही इस तरह का है कि रेडीमेड आता है, उसको तो थाली में परोसते हैं अपन। अब रेडीमेड को रेडीमेड किसको खिलाएं, यहाँ तो रेडीमेड है ही नहीं कोई। आचार्य भगवंत कहते हैं, उपजाऊ अच्छी उपजाऊ जमीन में बोया गया बड़का बीज अपने समय पर बहुत बड़ी छाया को देता है। इसी तरह से जो अपने योग्य समय में, योग्य काल में, योग्य द्रव्य को पात्रों के लिए थोड़ा सा भी दान कल्प वृक्ष की तरह उत्तम ऐश्वर्य और विभूति को प्राप्त हो जाया करता है। मान भावों, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों ने जो 4 दान दर्शन शास्त्र में बताए, आहार दान, औषध दान, बसत का दान और अभय दान, इन 4 दानों में राजा श्रीसेन प्रसिद्ध हुए आहार दान में, जो कालांतर में आहार देकर के तीर्थंकर शांतिनाथ बने। ध्यान रखना, छोटी मोटी बात नहीं है। धर्म को समझने के लिए मेरा भरसक पुरुषार्थ ये रहता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब चेत जाओगे मैं अपने पुरुषार्थ को धन्य मानूंगी। रोज कितने कितने शब्दों को सुनते हैं। श्रीसेन जैसे राजा आहार दान देकर के तीर्थंकर प्रकृति के बंधक बन गए। वृषभ सेना जो पुत्री थी वो जाकर के अभय दान देने से बिसिल्या बनी, जिसके नहाने के जल से सारे रोग दूर हो जाते थे। हमारे नहाने के जल से जो निरोगी हैं वो भी उसमें डूबकर मर जाते हैं। ऐसा है हमारा नहाना, क्योंकि हम शैम्पू से नहाते हैं। शैम्पू के अंदर मारक शक्ति है, उसके अंदर जो केमिकल पड़े हैं वो दूसरों के प्राणों का हनन करने वाले हैं, लेकिन हम खुश होते हैं दूसरे मरें और हम सौंदर्यीकरण को प्राप्त हों। यही तो मेरा धर्म है, महावीर का यही धर्म तो हमने पढ़ा है, जियो और बोलिए ना जीने दो। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है माता जी, समय के अनुसार अंडा को शाकाहारी और दूध को मांसाहारी कर दिया है। ध्यान रखना महान भावों। आगे कौंडेस वाला ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ है। एक पुस्तक छपवाने के लिए व्यक्ति जब अपने अंदर में उल्लसित होता है कि माता जी मेरी तरफ से, महाराज जी मेरी तरफ से जिस ग्रंथ को आप लिख रहे हैं, इस ग्रंथ को मैं प्रकाशन में लाऊंगा, और जो ग्रंथ को प्रकाशित करता है वो ग्रंथियों को
खोलता चला जाता है। ग्रंथि जब खुल जाती है, ग्रंथ जब प्रकाशित होता है, निर्ग्रंथों के द्वारा लिखा हुआ, तो प्रकाशित करने वाला भी एक दिन निर्ग्रंथ बन जाया करता है। और जो निर्ग्रंथ बनता है वही कालांतर में अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है। और आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन हुआ पता है क्या? पढ़ते हो क्या? 2 साल महाराज ने चातुर्मास किया। एक बार भी उनकी बात ध्यान से सुन ली होती तो आज आप उसका उत्तर देते कि आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सूकर, जिसको अपन डंडे से मारते हैं, छी छी दूर हो जा, वो सूकर आवास दान में प्रसिद्ध हुआ है। शेर से जंगली कि मेरे गुरुराज इस तेरी गुफा के अंदर बैठे हैं, अगर शेर को खुशबू लग गई मेरी गुफा के अंदर आज कोई इंसान है, फिर क्या था? इंसान है तो शेर छोड़ेगा क्या उसे? नहीं छोड़ेगा। पहुंच गया कि नहीं नहीं इसको खाऊंगा। ध्यान रखना महान भावों, शेर और सूकर कोई और नहीं थे, दोनों ही एक ग्राम में पैदा। एक नाई था, एक कुंभकार था। एक नाई और एक कुंभकार था, दोनों ने मिलकर के मित्र थे। दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला बनाने में जो कुंभकार था उसने पहले अपने मुनि को निमंत्रण दे दिया कि आप इस धर्मशाला में पधारें, इस धर्मशाला की शुद्धि करें। उसके बाद जो नाई था वो भी अपने एक साधु को लेकर के आ गया। कंपटीशन हर जगह चलता है, यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है। अब उसमें क्या हुआ कि जब नाई अपने एक परिव्राजक मुनि को लेकर के आ गया तो वो पूरी रात एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। वृक्ष के नीचे बैठे थे तो इसी बात पर उन दोनों में आपस में संघर्ष हुआ कि तुमने अपने महाराज को बुला लिया और मेरे महाराज को वृक्ष के नीचे बैठा दिया। दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई हुई तो ये हुई कि दोनों मर कर के एक सूकर बन गया और एक शेर बन गया। कौन बना? एक सूकर और एक शेर बन गया। जो सूकर था, जिस गुफा में वो व्याघ्र, शेर और सूकर रहते थे, जिस जंगल में, उस जंगल में जिसमें सूकर था उसमें समाधि गुप्त नाम के एक मुनिराज आकर के बैठ गए। मुनिराज त्रिगुप्ती और समाधि गुप्त नाम के युगल मुनिराज जब उस गुफा में ठहर गए जाकर के, सूतकर को जाति स्मरण हो जाता है कि ये वही मुनिराज हैं जिनको मैंने उस धर्मशाला में जगह दी थी। उसी समय उन मुनिराजों की गंध पाकर के वो व्याघ्र वहां पर आ जाता है और व्याघ्र उन मुनियों को खाने के लिए अंदर झपटता है। सूकर ने मुनियों की रक्षा से गुफा के द्वार पर खड़ा रहा और शेर से कहा कि हट जा, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरे गुरुदेव बैठे हैं। मानवारू ध्यान रखना, सूकर की बात चल रही है, इंसान की बात नहीं चल रही, सूकर की बात चल रही है। उसने कहा नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। शेर ने कहा हट, तू मुझसे लड़ाई करेगा क्या? अपनी औकात देख, मुझसे लड़कर के कहां जाएगा? सूकर ने कहा शेर तू ध्यान रखना, सवा शेर से टकरा रहा है आज तू शेर होगा, अपने जंगल का शेर होगा, लेकिन मैं सूकर हूं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों में युद्ध होता है। वो कहता है अंदर जाऊंगा, सूकर कहता है अंदर नहीं जाने दूंगा। ध्यान रखना महान भावो, दोनों लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि एक का भाव मुनि रक्षा का था तो वो सूकर सौधर्म स्वर्ग में जाकर के महान रिद्धि का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, और वो व्याघ्र चूंकि उसका खाने का था, अपमानित जो करता है उनके प्राणों का हनन करूंगा, उनको इस गुफा में नहीं रहने दूंगा, वो मर करके नरक में जाता है। सूकर बसत का दान में
प्रसिद्ध होता है। महान भावों, हम भी अपने आप में दान की महिमा को समझें, त्याग की महिमा को समझें। अगर 1 रुपए का दान आपने किसी धीवर को दे दिया, मछली पकड़ने वाले को दे दिया, वो मछली पकड़ के लाएगा, मछली पकड़ने का जाल खरीदेगा, उस पैसे से उसमें मछलियों को पकड़ेगा, उस आपके द्रव्य का जो उपयोग हुआ वो हिंसा में होगा। हिंसा से धन बढ़ता नहीं है, हिंसा से धन घटता है। व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्र हो जाता है। धनाढ़ से जब दरिद्र होता है तो चिंता होती है कि सतत पुण्य करने के बाद आज ऐसा क्यों हो रहा है। अवध ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, वत्स अपनी भूल को स्वीकार कर लो। तुम मूल में भूल करोगे तो तुम कहाँ खड़े रहोगे। तुम धीवर के घर जाओ, जिसको तुमने 1 रुपए का दान दिया है उसका जाल वापस खरीद करके ले आओ। उस 1 रुपए से कितनी हिंसा निरंतर हो रही है, उस हिंसा का पाप तुम्हें लग रहा है। धनपति होने के बावजूद भी भंडार खाली के खाली होते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि रे प्रज्ञात्मन, अपात्र को दान मत देना। अपात्र को दान दोगे उसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम पात्र को दान देना। पात्र का दान बट वृक्ष की तरह फलीभूत होगा। अपात्र का दान सूख करके फूट पेड़ बन जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना ही कह करके जो अपात्र दान के दुष्परिणाम हैं, कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके बीच में रखने का पुरुषार्थ करूंगी। आज समय की सीमा का बहुत भाग में उल्लंघन कर चुका है। आप सबकी धैर्यता के लिए बहुत ही आत्मीय कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और यही कहती हूँ वो परमात्मा आपकी इस एकाग्रता की सौम्यता को निरंतर वृद्धिमान करता जाए। असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता आपके चरणों की चेरी बनी रहे। सफलता आपके कदमों को निरंतर चूमती रहे। आप यशवान हो, यशवंत हो, दीर्घवान हो, दीर्घवंत हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में दोनों हाथों को जो लेकर के आए हैं एक बार ऊंचा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जब बोलिए परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। 16 कारण महापर्व की। कल इसी जगह पर ठीक 8:30 पर हम शक्ति तपह भावना का महत्व यहाँ सुनेंगे। कैसा होता है तप और शक्ति के अनुसार किया गया तप हमें कितना मोल देता है। जो भी कल मंडल आएंगे वो 8:20 पर यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा, क्योंकि विषय सुनने की आपकी भी इच्छा रहती है और विषय पूरा करने की हमारी भी इच्छा होती है कि अपूर्ण विषय अपूर्ण ही रह जाता है। इसलिए जो भी मंडलों हमारे संचालक महोदय उसका यहाँ पर अभी अनाउंस कर देंगे। आज का नियम दे दूं क्या? कल का नियम क्या था? कल का नियम